Good afternoon, class 10th. Here is the next topic of civics, chapter federalism. So let's discuss this topic that is important features of the पंचायती राज. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पंचायती राज जो है हमारे जो गांव हुए, जो विलेज एरियाज़ है, वहाँ पर इसी को ही कानून माना जाता है. ठीक है, तो इसके कुछ फीचर्स जो गिवन हैं उनको जान लेते हैं. सो ऑल दीज लेवल्स ऑफ द पंचायती राज, ये जो सारे लेवल्स होते हैं आपके पंचायती राज के अंदर, क्या है, ये सिंपली जो है डायरेक्टली पीपल के द्वारा, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके द्वारा इसको इलेक्ट किया जाता है कि कौन से पर्सन्स को यहाँ पर रखा जाएगा, कौन से पर्सन्स से हमने काम करवाना है या कौन से पर्सन्स को सिलेक्ट किया जाना है, ये यहीं पर हम चूज़ करते हैं. सो ये क्या है, बहुत ही ये कंपलसरी है कि रेगुलर इलेक्शंस वगैरह किए जाते हैं यहाँ पर. लोकल गवर्नमेंट जो है वो रेगुलर इलेक्शंस यहाँ पर करवाती है और पंचायती राज के थ्रू फिर ये जो गांव में जो गवर्नमेंट काम करती है वो यहीं से करती है. इसका जो टाइम है वो 5 इयर्स का होता है और 5 इयर्स बाद ये डिज़ोल्व हो जाती है. मतलब 5 इयर्स से पहले ही इसको डिज़ोल्व कर दिया जाता है और फिर उसके बाद 6 महीनों के अंदर नए तरीके से इलेक्शंस किए जाते हैं. फ्रेश इलेक्शंस बोल सकते हैं आप. सीट्स जो है यहाँ पर रिज़र्व होती हैं आपकी सारी बॉडीज़ के लिए, मतलब सारी जो पर्सन्स हैं उनके लिए सीट्स रिज़र्व होती. कैसे भी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कौन से सीट्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कौन सी सीट्स हैं, या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए कौन सी सीट्स वगैरह प्रोवाइड कराई जाती हैं. ठीक है, सो यहाँ पर और क्या है, दैट एटलीस्ट 1/3 पर्सन जो है 1/3 ऑफ द पोजीशंस जो है वो विमेंस के लिए रिज़र्व की जाती है. और देखा जाए तो एन इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड, कि देखो बेटा एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है क्रिएट किया जाता है ताकि ये आपके हर तरीके के जो इलेक्शंस हैं पंचायती और म्यूनिसिपल भी, वो सारे इलेक्शंस को ये हैंडल कर सके. और देखा, और यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट देयर आर 29 सब्जेक्ट्स विच वर अर्लियर इन द स्टेट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट. इनकी जो स्टेट लिस्ट थी उसमें पहले से ही 29 सब्जेक्ट्स थे जिसको अब ट्रांसफ़र कर दिया गया है पंचायती राज के अंदर. और किसके थ्रू, बाय 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के 11वें शेड्यूल के द्वारा पंचायती राज को ये सब ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ये 29 सब्जेक्ट्स जो है. एंड द स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ये ज़रूरी है, दे आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर. स्टेट गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी दी जाती है कि वो अपनी जो पावर्स हैं उन्हें लोकल गवर्नमेंट के साथ डेलीगेट कर दे या उन्हें कुछ अथॉरिटी वगैरह सौंप दे ताकि उनका कार्यभार भी कम हो जाए. और स्टेट बाय स्टेट ये सारे जो प्रोसेसेस है ये आपस में बटे हुए होते हैं. वो अपने हिसाब से लोकल गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू देना है, कितनी अथॉरिटी देनी है, कितनी पावर्स देनी है, वो अपने आप से ही ये सब डिसाइड करते हैं. और स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है, एक स्टेट फाइनेंस कमीशन को हर 5 इयर्स में जो है फाइनेंशियल पोजीशंस को अच्छे से बताना होता है कि लोकल गवर्नमेंट का क्या हिसाब किताब चल रहा है, या फिर देखा जाए तो वो किस तरह से काम कर रहे हैं और जो उन्हें कहा गया था या जिस तरीके से उन्हें काम करने के लिए कहा गया था वो सब वो कर पा रहे हैं या नहीं, उन्होंने जो गोल्स बनाए थे वो गोल्स अचीव कर पा रहे हैं या नहीं, ये सब यहाँ पर पंचायती राज में देखा जाता है. सो अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं. बेटा वीडियोस पूरी देखा करो तभी आप इनको समझ पाओगे.